हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से वीडियो में। ठीक है, जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी है, काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अब हम लोग और डिटेल में समझते हैं। एग्जैक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो अब हमें समझना है, जानना है जरूरी। ठीक है, तो चलिए हॉलेक एंड लिनार्ड साहब ने क्या बताया था वो समझते हैं। ठीक है, इनका ऑब्जर्वेशन कैसे आगे बढ़ा था, उन्होंने क्या सोचा था वो समझिए। ठीक है, 1886 से लेकर 1902 तक इन दोनों ने ऑब्जर्वेशन किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया था। और उसी ऑब्जर्वेशन को अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे भी। तो हॉलवैक्स एंड लिनार्ड साहब ने क्या बताया था। फिलिप लिनार्ड साहब, जिनका जन्म देखो 1862 में हुआ था और मर कब गए थे 1947 में, जबकि मरे नहीं थे, अजर अमर हैं, इनका आज भी चर्चा चलता है। ठीक है, 1947 तक ये जिंदा रहे थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, हॉलेक साहब लिनार्ड साहब ने मिलकर जो एक्सपेरिमेंट किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए, हमें बताने के लिए, वो देखिए क्या क्या उन्होंने किया था। उन्होंने सबसे पहले एक इवैक्यूएटेड ग्लास क्वार्टर्स लिया था, है ना। इवैक्यूएटेड मतलब खाली जगह लिया था, खाली जगह स्पेस है, जो ग्लास और क्वार्टर्स ट्यूब है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लास है तो क्वार्टर्स ट्यूब बोलते हैं। ग्लास का ट्यूब है, क्वार्टर्स का ट्यूब है, जो कि इवैक्यूएटेड है, 100% खाली है। ठीक है, इस प्लेट को हम लोग सी के नाम से जानते हैं। सी मतलब कैथोड और ए मतलब एनोड, सिंपल वे में आप लोग समझ सकते हैं। और कैथोड मतलब निगेटिव, जिसको हम निगेटिव टर्मिनल से कनेक्शन लगा रहे हैं, कैथोड हो गया। इसको हम लोग कैथोड प्लेट भी बोलते हैं या इमीटर प्लेट भी कहते हैं। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि सी मतलब कलेक्टर प्लेट, सी मतलब यहाँ कैथोड, और इसको हम एमीटर प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, तो एमीटर प्लेट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कलेक्टर प्लेट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर प्लेट्स, या नहीं तो इसको हम एनोड कहते हैं। ठीक है, एनोड, है ना। ये एनोड को हमने इनिशियल स्टेज में माइक्रो एमीटर से लगा के रखा हुआ है। माइक्रो एमीटर भी है, इसमें वेरिएबल रेसिस्टर भी है जिसको रियोस्टैट बोलते हैं, और एक बैटरी भी हमें लगा रखा है, प्लस इसमें कम्यूटेटर भी है, जो मैंने काफी सिंपल में आपको दिखाया हूं। मैं जो अभी आपको दिखा रहा हूं ये सिंपल ग्राफ है, सिंपल फोटो है, जो आपके समझने में काफी आसानी रहेगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने में काफी आसानी रहेगी। और कम्यूटेटर का मतलब समझो, माइक्रो एमीटर का मतलब समझो। इसमें माइक्रो एमीटर का मतलब यह है कि माइक्रो एम्पेयर तक यह करंट मेजरमेंट कर सकता है, क्योंकि इस सर्किट में बहुत ही कम इलेक्ट्रिक करंट का गुंजाइश होती है, बहुत स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइक्रो एमीटर का यूज करते हैं। माइक्रो एमीटर का यूज किए हुए हैं, ये वोल्टेज है, और इस वोल्टेज को भी हम वेरिएबल वोल्टेज बता देते हैं। ये वोल्टेज ही वेरी करते रहता है, वेरिएबल वोल्टेज है, बीच में रियोस्टैट होती है। ठीक है, वेरिएबल रेसिस्टर जिसको हम बोलते हैं, प्लस एक कम्यूटेटर भी होता है। इसमें अगर हम वेरिएबल रेसिस्टर ले लेते हैं तो इसको रियोस्टैट बोलते हैं, और एक कम्यूटेटर भी यूज होता है। कम्यूटेटर का मेन काम क्या है वो समझिए, इस पोलैरिटी को चेंज करना। क्या करना, पोलैरिटी को चेंज करना। मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है भी और ये निगेटिव टर्मिनल है, तो कम्यूटेटर की मदद से, एनसीईआरटी के बुक को आप देखोगे तो कम्यूटेटर का फोटो आपको दिख जाएगा। तो कम्यूटेटर की मदद से आप क्या कर सकते हो कि इसके पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। मान लो ये निगेटिव टर्मिनल हमने अभी कलेक्टर प्लेट से लगा के रखा हुआ है, तो अभी इसको हम क्या करते हैं, निगेटिव प्लेट को इधर कर देंगे और पॉजिटिव को इधर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर, जो मैंने आपको नहीं दिखाया है। अगर आपको देखना हो तो अच्छे से आप एनसीईआरटी बुक को उल्टाओ, पलटो और चैप्टर को देखोगे तो वहां कम्यूटेटर का ग्राफ आपको दिख जाएगा, कम्यूटेटर का फोटो आपको दिख जाएगा, जिसका मेन काम क्या होता है, पोलैरिटी को चेंज करना। बैटरी के पोलैरिटी को चेंज करना, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना, ये कम्यूटेटर का काम है। वेरिएबल रेसिस्टर का क्या काम है, वेरिएबल रेसिस्टेंस देना, और ये वेरिएबल वोल्टेज भी दे रहा है। ये बैटरी ऐसी है जिसकी वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, इसकी वोल्टेज वेरिएबल है। इसकी वोल्टेज को हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं अभी कंस्ट्रक्शन बता रहा था कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका बेसिस क्या था, उसका कंस्ट्रक्शन क्या था, कैसे काम करता था, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए लिनार्ड साहब ने क्या किया कि इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है या क्वार्टिस ट्यूब है, यहां पे एक लाइट का सोर्स बना दिया। यहां पे क्या बना दिया, एक लाइट का सोर्स बना दिया। ठीक है, इस लाइट के सोर्स से एनर्जी निकलती है, लाइट निकलती है। ठीक है, निकल करके ये लाइट गिरता है
एमीटर प्लेट पे। कहाँ पे निकल रही है? एमीटर प्लेट पे। और ये जो सोर्स है ना, ये सोर्स मोनोक्रोमैटिक सोर्स है। दिस सोर्स इज द मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट का मतलब आप समझ सकते हो लेजर लाइट, जिससे एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट निकलती है, सिंगल कलर वाली लाइट निकलेगी। ठीक है, तो नॉर्मली उन्होंने क्या पहले शुरू में क्या किया था, उन्होंने अल्ट्रा वायलेट लाइट को गिराया था इसके ऊपर में, यूवी लाइट को गिराया था। अल्ट्रा वायलेट लाइट को इस सोर्स से इस एमिटर प्लेट पे गिराया था, जिसको हम कैथोड प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कैथोड प्लेट, ठीक है, ये कैथोड प्लेट किन किन चीजों से बना हुआ था वो देखिए। तो शुरुआती दौर में इन सबको जो एक्सपेरिमेंट किया था वो जिंक से बनाया गया था, फिर कैडमियम डाला, फिर मैग्नीशियम डाला, फिर उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट गिरा करके इससे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवा दिया, इन्होंने एजेक्ट करवा दिया। क्या करवा दिया? इलेक्ट्रॉन्स को एजेक्ट करवा दिया। इलेक्ट्रॉन्स को एजेक्ट करवाने की वजह से जो फिनोमेनन आया, उस फिनोमेनन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, द इफेक्ट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द फोटोसेंसिटिव सबस्टेंसेस और फोटो सेंसिटिव प्लेट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है या फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, यहां से हमने लाइट गिराया इसके ऊपर में, इससे इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट लाइट से, अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करके हमने जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा से हमने इलेक्ट्रॉन्स को एजेक्ट करवाना शुरू किया। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट पर जाना शुरू कर दिए। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट पे जाना शुरू कर दिए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक करंट इज ऑब्जर्व इन दिस सर्किट। ये एक्सटर्नल जो पार्ट है सर्किट का, यहाँ बैटरी लगा है, रियोस्टेट है, माइक्रो एम्पीटर है, कम्यूटेटर भी लगा हुआ है, और जो ये सर्किट है वो अभी कंप्लीट नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से अब इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट ऑब्जर्व हो गया था। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना शुरू हो गया था, ओनली ड्यू टू द फोटोसेंसिटिव सबस्टेंसेस, फोटोसेंसिटिव मेटेलिक प्लेट्स। ठीक है, तो फोटोसेंसिटिव सबस्टेंसेस मेटल के हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट गिराया हमने। ठीक है, अब देखिए ये जो चीजें मैंने बताया आपको कि ये जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, ये सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट को ही रिस्पॉन्ड करता है। अल्ट्रावायलेट लाइट से ही इन सब मेटेलिक सबस्टेंसेस से हम इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, इससे भी ज्यादा फोटोसेंसिटिव सबस्टेंसेस मौजूद है इस यूनिवर्स में, जिसे हम लिथियम कहते हैं, इसके बाद सोडियम है, पोटेशियम है, सीसियम है, रिविडियम है। ये सब ऐसे फोटोसेंसिटिव सबस्टेंसेस हैं जो ग्रुप 1 के फोटोसेंसिटिव सबस्टेंसेस हैं। ये इन सबस्टेंसेस से भी ज्यादा फोटोसेंसिटिव हैं। अगर इनके ऊपर सिर्फ विजिबल लाइट गिराया जाए, विजिबल लाइट गिराने का मतलब क्या है कि उसे अल्ट्रा वायलेट लाइट से, वायलेट जो लाइट होती है ना, वायलेट से ज्यादा मतलब क्या होता है, वायलेट से ज्यादा वेवलेंथ वाले लाइट, वायलेट से ज्यादा वेवलेंथ वाले लाइट, ठीक है, जैसे इंडिगो है, ब्लू है, या वायलेट ही मान लो, वायलेट है। ठीक है, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू है ना, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब लाइट गिराने पर भी ये रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, इजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा फोटोसेंसिटिव सबस्टेंसेस है कौन कौन भाई? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीसियम, रुबिडियम। कारण ये है कि ये सब सबस्टेंसेस, ये सब मेटेलिक सबस्टेंसेस अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही लूजली बाउंड करके रखते हैं, स्ट्रांगली पकड़ के नहीं रखते हैं। इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो न्यूक्लियस से हाईली बॉन्डेड रहते हैं, और इससे ये जो होते हैं सबस्टेंसेस लूजली बाउंड करके रखे रहते हैं। इसीलिए ये ज्यादा फोटोसेंसिटिव है इन कंपैरिजन टू जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो ज्यादा अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखे हैं तो ज्यादा एनर्जेटिक लाइट देनी पड़ेगी, जिसे हम अल्ट्रावायलेट लाइट बोलते हैं। और विजिबल लाइट इनसे भी कम एनर्जेटिक लाइट होती है, जो इनके ऊपर अगर गिर जाए तो उससे भी इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवा सकता है। इतनी ज्यादा ये फोटोसेंसिटिव सबस्टेंसेस होते हैं। ठीक है, और यही फोटोसेंसिटिव सबस्टेंसेस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और निकलने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। ठीक है, क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट। और ये इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इधर जाएगी, क्योंकि बैटरी भी इधर दिखा रहा है ना, तो बैटरी करंट इधर देगा। और इनकम्प्लीट था, कब तक इनकम्प्लीट था, जब तक इलेक्ट्रॉन्स इससे एजेक्ट नहीं हुए थे, तो जब तक इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट नहीं हुए थे तब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो गया, तब इस करंट को हम लोग फोटो करंट कहते हैं।
तब इस करंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट या नहीं तो फोटो करंट। इसको दोनों में से कुछ भी कहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, है ना। तो यहां पर चाहे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलो या तो फोटो करंट बोलो, दोनों एक ही चीज है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, है ना। तो यहाँ पे फोटो करंट जो है क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी आप इसे कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, इधर की ओर मूव कर रहा है। किसके वजह से मूव कर रहा है, किसके वजह से मूव कर रहा है, ड्यू टू द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोटो करंट इज ऑब्जर्व्ड इन दिस सर्किट, ठीक है। चलिए एक बात तो समझ में आ गई, एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट नहीं बोलेंगे, उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे या नहीं तो फोटो करंट बोलेंगे, क्योंकि ये जो करंट है वो ओनली ड्यू टू किसके वजह से हुआ है, फोटोन्स के वजह से हुए हैं, लाइट के वजह से हुआ है। चाहे अल्ट्रावायलेट लाइट गिरती हो इसके ऊपर या नहीं तो विजिबल लाइट गिरती हो, उसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हुआ, और वो इजेक्शन की वजह से उसको हम क्या कहते हैं, फोटो करंट या नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, ठीक है। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को उन दोनों ने मिलकर स्टडी किया कि कैसे कैसे सोर्स ऑफ लाइट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ये फोटो करंट, ये सोर्स ऑफ लाइट के इंटेंसिटी पे कैसे फोटो। हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारा चीज बताया था, आज हम आप लोगों को और कुछ बताते हैं। वो क्या है वो देखिए, ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है, मैंने इससे पहले बताया था। तो जब लाइट गिरेगी, सिंगल वेवलेंथ वाली मोनोक्रोमैटिक लाइट जब इसके ऊपर गिरेगी, तो वो जो मोनोक्रोमैटिक लाइट गिरेगी ना, वो लाइट में कुछ ना कुछ उसका फ्रीक्वेंसी भी होगा और कुछ ना कुछ उसकी वेवलेंथ भी होगी, ठीक है। तो जब ये लाइट इसके ऊपर गिरेगी, चाहे अल्ट्रावायलेट हो या फिर विजिबल लाइट हो, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, ठीक है। क्या इजेक्ट होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। और मान लो ये बैटरी से कनेक्टेड अभी नहीं, बैटरी से कनेक्टेड अभी नहीं है, ठीक है। तो मान लो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर के इस प्लेट पे आ रहा है, कैथोड से एनोड पे आ रहा है, मतलब एमीटर से कलेक्टर पे आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का बीम जब यहाँ पे आएगा, जिसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ऑब्जर्व होगी। क्या ऑब्जर्व होगी, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे ऑब्जर्व होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, तो यहाँ पर इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट महसूस होगा, जिसको हम लोग फोटो करंट बोलते हैं या फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक जो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं, उसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट फील होती है, फोटो करंट फील होती है, आती है, ठीक है, इस जगह पर, ठीक है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहां से जो फ्रेशली एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको रिपल्सन महसूस होगा। क्या महसूस होगा, रिपल्सन। ये जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो पहुंच चुके हैं इधर जो आ रहे हैं, ठीक है, इनकी वजह से इनको क्या होगा, रिपल्सन महसूस होगा, जिसके वजह से क्या होगी, ये इधर के इधर रहना चाहेंगे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पे पहुंच रहे हैं, या समझिएगा बात को, कि जो इलेक्ट्रॉन एमीटर से कलेक्टर तक पहुंच रहा है, वही इलेक्ट्रिक करंट को देते हैं, वही इलेक्ट्रिक करंट महसूस करवाते हैं, उन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ फील होती है, और इसे हम फोटो करंट कहते हैं या फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, क्योंकि विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट के यहाँ पे स्ट्राइक करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ ना कुछ इनके वजह से रिपल्सन होगी, डेफिनेट बात है, रिपल्सन होगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा, उसके वजह से फोटो करंट महसूस होती है, ठीक है। अब चलिए, बैटरी लगा दिया हमने, यहाँ पे बैटरी लगा दिया, रेसिस्टर डाल दिया, वेरिएबल रेसिस्टर डाल दिया, जिसे हम रियोस्टैट बोलते हैं। ये बैटरी वेरिएबल बैटरी है, जो वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, और माइक्रो एमीटर हमने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। अब हम बैटरी से जैसे जो कनेक्शन लगाते हैं, तब कहानी क्या हो रही है, तब ये हो रहा है कि ये जो एनोड प्लेट है, इसे हम कलेक्टर बोलते हैं, इसको हमने एमीटर के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, मतलब इस प्लेट को
कलेक्टर प्लेट को हमने जब बैटरी लगाया तो एमीटर प्लेट के रेस्पेक्ट में कुछ न कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। अब कहानी बदल जाएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस देने की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस देने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बैटरी की वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ। ये पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। पॉजिटिव निगेटिव किसके रेस्पेक्ट में, तो बैटरी के रेस्पेक्ट में, बैटरी के रेस्पेक्ट में, समझिए बैटरी के रेस्पेक्ट में है। और यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो खींचने की वजह से क्या होगी, अब इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी, सीधी सी बात है, पहले से क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब बढ़ेगी का मतलब ये हुआ कि जो स्पेस चार्ज है, बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो इसको रिपेल कर रहे थे, ठीक है, जो उनको क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे, पहुंचने नहीं दे रहे थे, अब वो धीरे धीरे क्या होंगे, पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है, पहुंचेंगे मतलब करंट क्या होगा, बढ़ेगा। स्पेस चार्ज का इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब क्या होगा, स्पेस चार्ज का इफेक्ट नहीं हो रहा है। इतनी बात समझ में आई आपको कि नहीं आई, फिर से मैं रिकैप करता हूं। मान लो बैटरी नहीं है, लाइट गिरा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आए, तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स अब जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको रिपेल करेंगे, और जो पहले वाले निकल के आ गए हैं उसको स्पेस चार्ज कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे हम, स्पेस चार्ज कहेंगे। तो स्पेस चार्ज जो है इसको रिपेल करना चाहेगा, क्योंकि सिमिलर चार्जेज हैं एंड सिमिलर चार्जेज रिपेल इच अदर, रिपेल करेंगे, नहीं निकलने देना चाहेंगे। लेकिन जो यहाँ पहुंचेंगे वही इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक करंट देगा। समझ में आ रहा है, वही क्या देगा, इलेक्ट्रिक करंट देगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जाएगी। ठीक है, अब सोचिए, अब आगे चलते हैं। अब हम बैटरी का कनेक्शन लगाते हैं। अब हम यूज करेंगे बैटरी का वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस वाला बैटरी, वेरिएबल रेसिस्टर, रियोस्टेट, कम्यूटेटर, माइक्रो एमीटर का यूज करेंगे अब। ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए जैसे यूज करेंगे, यहाँ पे हमने इसको और इसके रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है विद द हेल्प ऑफ बैटरी, रियोस्टेट, कम्यूटेटर एंड माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर का यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का। कम्यूटेटर का क्या काम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करना। तो लेकिन अब हम बैटरी को जब लगाएंगे इसके अक्रॉस, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू करेगा। अब स्पेस चार्ज का इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंचना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स अब एसिलेट होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स एसिलेट होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट अब पहले से क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, क्या होगी, पहले से अब बढ़ गई। और एक चीज समझिए, और बात मैं समझाता हूं, देखिए, अब इलेक्ट्रिक करंट जो बढ़ा बैटरी के लगाने से, अब हम क्या करते हैं, इसी वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस वाले बैटरी को क्या करते हैं, इसके पोटेंशियल को हम चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं। मतलब इसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं अब। ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस से हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो इंक्रीज करने की वजह से, ठीक है, इंक्रीज करने की वजह से अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, और बढ़ने की वजह से अब तेजी से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तेजी से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, सॉरी फोटो करंट क्या होगा, इनके बीच में और बढ़ेगा। फिर इसका हमने वोल्टेज बढ़ा दिया, फिर ये इलेक्ट्रिक करंट, फोटो करंट क्या होगा, बढ़ेगा, और मैंने वोल्टेज बढ़ा दिया, फिर ये फोटो करंट की अमाउंट क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ते 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 एक स्टेज ऐसा आता है, एक स्टेज ऐसी आती है जब ये फोटो करंट मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाती है, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है, और ये वेरिएबल जो बैटरी है, वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस वाला बैटरी, उसकी वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो जो करंट है, मैक्सिमम करंट, वो बढ़ने वाला नहीं, वो बढ़ ही नहीं रहा। मैक्सिमम तक पहुंचने के बाद ये फोटो करंट अब कांस्टेंट हो जा रही है, सैचुरेट हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच रही है, सैचुरेट हो रही है, उसके बाद करंट नहीं बढ़ रही है, और ये बैटरी का वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, लेकिन करंट क्या है, एक फिक्स वैल्यू तक आ गई है, जिस करंट को हम लोग मैक्सिमम करंट कहते हैं या सैचुरेशन करंट कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम करंट या सैचुरेशन करंट। अब हम अगर वोल्टेज बढ़ाते भी हैं तो सैचुरेशन करंट से ज्यादा इसका करंट बढ़ ही नहीं रहा, सैचुरेशन करंट से इसका करंट ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा। पहली बात ये। दूसरी चीज ये कि अगर मैंने इसका इंटेंसिटी, पहले तो हमने क्या कर दिया था, इसकी ये जो लाइट की सोर्स है, इसकी इंटेंसिटी हमने कांस्टेंट कर रखी थी। ठीक है, अगर हमने इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया, अब इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया, और सैचुरेशन करंट ऑलरेडी इसके अंदर में है,
तो क्या होगा, अगर हमने इसकी इंटेंसिटी बढ़ाया, मतलब इसके नजदीक ले आए इस सोर्स को, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट को अगर हम इसके नजदीक ले आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर इसको हम इसके नजदीक ले आ रहे हैं तो फिर क्या होगा, अब जो सैचुरेशन करंट है बढ़ेगा, अब जो है सैचुरेशन करंट बढ़ेगा। देखिए इंटेंसिटी हमने बढ़ाया, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज इंक्रीजिंग, क्योंकि हमने इंटेंसिटी बढ़ा दिया उसी लाइट का, उसी फ्रीक्वेंसी का अगर हमने इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो उससे क्या होगा, सैचुरेशन करंट की वैल्यू अब क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, उसको हम ग्राफ से भी आपको बताएंगे, अच्छे से डिटेल में बताएंगे, पहले इस चीज को थ्योरेटिकली समझिए। और एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो अगर ये लाइट गिर रहा है, चाहे अल्ट्रावायलेट लाइट हो या विजिबल लाइट हो, अगर इसके ऊपर गिर रहा है लाइट, तो इससे होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो एजेक्ट हो रहे हैं कब होता है, तो कुछ ना कुछ इस लाइट की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी यहां मैंने बताया था ना, अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज किया था, जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, इन सबको अल्ट्रावायलेट लाइट से इरेडिएट करवाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स उससे एजेक्ट होती है। तो कम से कम कितनी एनर्जी इस लाइट की होगी कि जस्ट इसके इलेक्ट्रॉन को उस सरफेस से हटा दे, जस्ट आउट कर दे विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी। से हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं, उसको भी मैं बताऊंगा आपको, उसे हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। और जो लाइट गिर रही है मोनोक्रोमैटिक है, अब लाइट अगर गिरा इस पे तो इलेक्ट्रॉन से एजेक्ट होंगे, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी से अगर इलेक्ट्रॉन गिरेंगे, निकलेंगे, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन अगर इससे निकल के आ रहे हैं, मतलब समझिए ये कि वो लाइट की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, तभी इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर निकलेंगे। ठीक है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मान लीजिए वर्क फंक्शन को हमने 5 नोट से नोट किया था, और मान लो h इंटू फ्रीक्वेंसी जो है उस लाइट की एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, उस लाइट की एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, h इंटू एफ। ठीक है, या h इंटू एफ नोट मान लेते हैं, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो कम से कम इतनी एनर्जी गिरनी चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए जो इंसिडेंट एनर्जी है उसको क्या होना चाहिए, जो इंसिडेंट एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होनी चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन एच एफ नोट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, या मतलब इसको हम वर्क फंक्शन भी कह सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। एनर्जी कम से कम इससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और इसी फॉर्मूले को, एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है ना, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, ये एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है hc/λ। ठीक है, तो c/λ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा नोट क्या हो गया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गया। ये लैम्डा नोट क्या हो गया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी यहां पे, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी अब होगा इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा, तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व की जाएगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, महसूस करने के लिए, इस घटना को घटने देने के लिए जो फ्रीक्वेंसी लाइट की आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी इसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इक्वल टू या ज्यादा होना चाहिए, लेकिन फोटो करंट के लिए ग्रेटर देन होना चाहिए। फोटो करंट के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर नहीं भी होगा चलेगा, नहीं, कम से कम इक्वल रहना चाहिए। इक्वल रहेगा तो कम से कम इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, फिर उसको आइसोलेट कर लिया जाएगा। कम से कम इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर देन भी हो सकता है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिफिनेशन लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन लिख सकते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उस फ्रीक्वेंसी को प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल कहलाता है, वर्क फंक्शन ऑफ सरफेस कहलाता है, जो कि मेटल पे भी डिपेंड करता है और उसके सरफेस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं आपको, वर्क फंक्शन के बारे में, और मैं कुछ बताऊंगा। इसके साथ साथ आप फ्रीक्वेंसी को कैसे डिनोट करोगे, c/λ। फ्रीक्वेंसी क्या है,
c बाई लेमडा, ठीक है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। लेमडा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहां पर देखिए फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो लेमडा नोट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। लेमडा नोट क्या होगा? मैक्सिमम। इस लेमडा नोट को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या बोलेंगे इसको? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये कहलाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मिनिमम है, सॉरी मैक्सिमम है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम। आई बात समझ में? तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का डिफिनीशन भी लिख सकते हो कि मैक्सिमम वेवलेंथ, डिफिनीशन अगर लिखना हो तो लिख सकते हो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट एट विच photoelectric effect is observed. Photoelectric effect is observed is called threshold wavelength. मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम की बात नहीं कर रहा हूं। मिनिमम में और भी सारे होंगे, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए जो लाइट गिरेगी उसका वेवलेंथ लेमडा होगा, और वो जो है कम से कम और इक्वल टू कितना होना चाहिए? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए, या नहीं तो इक्वल होना चाहिए, तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगी, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए इतनी सारी बातें हैं, और जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इक्वल टू या तो ज्यादा होना चाहिए, तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होती है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, महसूस करने के लिए क्या होना चाहिए? जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट का वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, और जो वेवलेंथ है लाइट का, इंसिडेंट लाइट का जो वेवलेंथ है वो क्या होना चाहिए? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से इक्वल टू या कम होना चाहिए। आई बात समझ में? ओके, फिर हम लोग आगे चलते हैं।